हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सिनेमा में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है सू शेफ। आज हम सू शेफ के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबका एक सपना होता है, ड्रीम होता है। आप एक सीडीपी हो या डीसीडीपी या फिर आप कॉलेज अभी आपने पास आउट करा है, तो आप सोचते हैं कि मुझे जो है सू शेफ बनना है। तो वो कैसे बनना है और आपके अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, उनकी क्या ड्यूटीज है, आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए ताकि आप एक सू शेफ बन सको। आपको एक बात और क्लियर कर देती हूँ, सू शेफ जो है जो एग्जीक्यूटिव शेफ से एक लेवल नीचे होते हैं और इन दोनों का काम जो है सेम ही होता है। गेस्ट से कांटेक्ट करना, गेस्ट को जो है सेटिस्फाई करना, मीन्स गेस्ट से कैसे बात करनी, कैसे डील करनी है। गेस्ट को अगर किसी चीज़ में कंप्लेंट करिए तो उनको कैसे उनको सॉल्व करना है, तो ये सब जो है, और कैसे अपने कंपनी में प्रॉफिट लाना है, तो ये सब जो है एक एग्जीक्यूटिव शेफ और सू शेफ को जो है आना चाहिए। जो सू शेफ को ये भी होना चाहिए कि जिस दिन एग्जीक्यूटिव शेफ नहीं आते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो है सू शेफ को उठानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरा काम तो है नहीं, एग्जीक्यूटिव शेफ का काम है तो वो ही करे। नहीं, आपको एक दिन एग्जीक्यूटिव शेफ भी बनना है तो आपको जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठानी पड़ सकती है किसी भी लेवल पे। जैसे उन्होंने एकदम से, जैसे उनको कोई फीवर आ गया, कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम है, घर में कुछ भी है और उन्होंने छुट्टी ली है, तो आपको उनका काम कर देना चाहिए। और उनका ये नहीं होना चाहिए कि ये जो है काम मेरा तो नहीं है, मैं उनका काम क्यों करूं। तो ये सब आपको देखना चाहिए। और एक बात और कि आप सोचते होंगे कि हर सेक्शन में, जैसे इंडियन किचन हो गई, कॉन्टी किचन हो गई, हमारी बेकरी हो गई, इन सब में सू शेफ क्यों होते हैं। वो सू शेफ इसलिए होते हैं, इसलिए रखा जाता है हर होटल के अंदर ऑपरेशन के लिए, क्योंकि उनकी टीम कैसे काम कर रही है, किस तरह से उनको हैंडल करना है, उनकी ग्रूमिंग पे ध्यान देना, उनका जो टीम वर्क की तरह काम करवाना। और अपना जैसे हमारा स्टोर हो गया, जैसे स्टोर को कैसे लेकर आना है, कैसे हैंडल करना है। जिस दिन कोई आईटी नहीं आया तो क्या उसका जो काम है कौन करेगा। तो ये सब जो हैंडल करने के लिए एक किचन को, जैसे इंडियन किचन है, उसको किस तरह हैंडल करना है। और कोई वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े अगर कोई करता है, आपस में किसी शेफ की लड़ाई हो जाती है, उसको कैसे सोल्व करना और कैसे उनको जो है मोटिवेट करना, आपको ये सब आना चाहिए। आपको ये आपके अंदर ये भी गुण होना चाहिए कि आप जिसको भी जो काम बोल दो तो वो आपके काम को कभी मना ना करें। वो यस शेफ, मैं ये काम कर दूंगा, उनके हमेशा जो है होना चाहिए यस, क्योंकि वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो आपको देखते हैं कि ये जो शेफ है ये मेरी भी कल को बात समझते हैं। अगर मान लो कोई आपने स्टोर से कुछ सामान मंगवाया और आपका जो है एकदम से जो है आपके पास ज़्यादा एकदम से प्रेशर आ गया और आपके पास वो कम जो सामान है कम पड़ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सामान जो है ये हम कौन से डिपार्टमेंट से, कौन से हम सेक्शन से हम ये ले सकते हैं और कहाँ पर ये मिल सकता है। तो ये जो है आपको कौन सा जो शेफ है आपको दे देगा और आप किस तरह उनसे बात करते हैं और उनसे आप जो है सामान ले लेते। चाहे कुछ भी सामान है, चाहे सॉल्ट हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, या कोई वेजिटेबल्स हो गई, बटर हो गया, ये सब जो है आपस में जो है जरूरत पड़ती है। या फिर जैसे हमारे नाइफ हो गए और हमारे जैसे बोलते हैं, जैसे किसी भी चीज़ की, जैसे कोई भी लैडर लूडल कुछ भी अगर जरूरत पड़ती है तो वो सू शेफ को पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ से हम ले सकते हैं। या फिर ये चीज़ कम पड़ गया, ऑयल कम पड़ गया, मिर्च कम पड़ गई, वेजिटेबल्स कम पड़ गई, या कोई मसाला कम पड़ गया, तो हम इससे ले लेते हैं, फिर बाद में हम इसको दे देंगे। और या फिर कोई आईटी जिस डिपार्टमेंट में नहीं आया उसको कहाँ पर एडजस्ट करना है, उनका नाम पता होना चाहिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से आईटी, जैसे कौन से स्टूडेंट्स को हमें कौन से कॉलेज से लेना चाहिए, उन कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए कि हम जो है यहाँ से हायरिंग कर सकते हैं, फायरिंग कर सकते हैं। ये सब आपको हायरिंग फायरिंग ये सब आपको आना चाहिए। और किस तरह हम किसी गेस्ट से डील करते हैं, उनको कैसे हम उनसे बातचीत करते हैं। और आपको जो है फूड कॉस्ट भी निकालना आना चाहिए कि फूड कॉस्ट कैसे निकालते हैं, और किसी एक रेसिपी का नेम हम कैसे रखते हैं, मेन्यूज कैसे बनाते हैं, ये सब जो है एक सू शेफ को आना चाहिए। सू शेफ को ये सब भी आना चाहिए कि अगर किसी किचन में
मान लो आप इंडियन किचन के सूस शेफ हो और आपको जो है किसी दूसरे उसमें सेक्शन में भेज दिया या फिर आपको कैफेटेरिया में भेज दिया, किसी रेस्टोरेंट में भेज दिया कि वहाँ पर आप देखो वहाँ का जो शेफ है वो नहीं आया, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको उठानी पड़ती है और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कैसे काम होता है। मेरा मतलब ये है हर डिपार्टमेंट का काम जो है हर एक सूस शेफ को आना चाहिए, उनको पता होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, एकदम ये नहीं कि आपको डीपली पता होना चाहिए, आपको जो है ऊपर ऊपर का मतलब ये पता होना चाहिए कि हाँ इस डिपार्टमेंट में इस सेक्शन में इंडियन किचन में क्या बनता है, कोल्ड में क्या बनता है, और हमारे लार्डर किचन में क्या बनता है, हमारे हॉट किचन में बेकरी में क्या बनता है, ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। और जब आप DCDP के या CDP के लेवल पे आप पहुंच जाते हैं तो आपको ये सब पता ही होता है कि कौन कौन सा किचन में क्या काम होता है। आपको ये भी होना चाहिए कि रेस्टोरेंट में आप F&B सर्विस के साथ कैसे उनसे डील करके मतलब उनके साथ एक टीम वर्क की तरह कैसे काम करते हैं और उनको कैसे आप बताते कि हमारा काम ये है और आज हम ये रेसिपी इस रेस्टोरेंट में रख रहे हैं और आपको जो है ये इस रेसिपी का आपको उनको नेम बताना चाहिए, इस रेसिपी का ये नेम है, ऐसे उनसे डील करनी चाहिए। या फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट से हमें क्या काम पड़ सकता है, हाउस कीपिंग से हमें क्या काम पड़ता है, हमें F&B सर्विस से क्या काम पड़ता है, हमें फ्रंट ऑफिस से क्या काम करता है, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए, हम कौन से डिपार्टमेंट से कौन सी डील कर सकते हैं और कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी और कौन सी चीज़ कहाँ नहीं मिलेगी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन से स्टूडेंट्स का नेम मीन जो IT नया आया है वो उसका नेम क्या है, उसको कहाँ एडजस्ट करना है, उसका क्या काम अच्छे से आता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। उसको जिस जौन सा काम अच्छा आता है उसको उसी किचन में या उसी फील्ड में आपको डाल देना चाहिए। और आपको जो है जब आप IT जब आते हैं IT JT तो उनको आप जो है सबके नेम पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इस IT को कौन से डिपार्टमेंट में डालना है और इस JT को कौन से डिपार्टमेंट में डालना है, इसका इंटरेस्ट ज़्यादा किस में है, तो ये सब आपको आना चाहिए और एक टीम वर्क की तरह काम करना आना चाहिए। अगर कोई चीज़ अगर आप रास्ते में से निकल रहे हो और आपको कैरेट मिल गई या फिर कोई चीज़ अगर कोई गंदगी आपको दिख गई तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ यहाँ पर गिरी है तो कैसे गिरी है, ये किससे गिर सकती है और ये कहाँ का है। मान लो आप जा रहे हो डस्टबिन में, आपने काफ़ी सारे कैरेट अनियन या पोटैटोज आपने वेस्टेज देख लिए तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था और कौन सुबह यहाँ से इन्होंने जो है स्टोर में जैसे किसने जो है लिया था, किनको ज़्यादा ज़रूरत थी इन सब चीज़ों की और ये वही हो सकता है और ये उन्होंने ही वेस्टेज की है। तो आपको ये सबको भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती है और कौन कौन से डिपार्टमेंट में हमें कौन कौन सी डील करनी चाहिए और अगर ये चीज़ यहाँ पड़ी तो क्यों पड़ी है और ये किसने रखी होगी, तो आपको ये सब अंदाजा होना चाहिए। तो आई होप आपको पता चल गया कि सूस शेफ का लेवल क्या होता है और सूस शेफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड उनके स्किल्स क्या होते हैं, उनको जो उनके जो है फ़ोन स्किल्स भी उनको आने चाहिए, फ़ोन में कैसे किसी से कैसे बात करनी ये सब उनको आना चाहिए। अगर किसी जैसे कोई नया सूस शेफ जैसे कोई जूनियर सूस शेफ आया है या फिर कोई नया CDP या DCDP आया है तो उनको कैसे उनसे बात करनी है, उनको कौन सी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको कौन सी किचन में डालना है, ये सब भी उनको आना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पता चल गया होगा कि सूस शेफ को क्या क्या आना चाहिए, उनकी क्या क्या स्किल्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और उनका जो है किचन में क्यों ज़रूरी है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।